Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, हम लोग का चैप्टर था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। आज का हमारा वीडियो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड लास्ट वीडियो है, ठीक है। यहाँ से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समाप्त हो जाता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो आज का वीडियो जो है वो है समतापी और विषमतापी जीवों से रिलेटेड। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। सो चलिए आज एक बार इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा है कि जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समतापी होते हैं और विषमतापी होते हैं। समतापी को उष्ण रक्तीय जीव भी बोलते हैं, यानी गर्म खून वाले जीव। इंग्लिश में बोले तो वार्म ब्लडेड एनिमल बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा? दूसरा है विषमतापी जीव, जिसे शीत रक्तीय जीव भी बोला जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में बात करें तो इनको बोलते हैं क्या? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले समतापी जीव या जिसे उष्ण रक्तीय जीव। उष्ण का मतलब क्या है? गर्म, ठीक है। तो गर्म रक्त वाले जीव, और या फिर आगे बात करें इंग्लिश में तो बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि समतापी जीव किसे कहते हैं। वैसे जीव जिनका बॉडी टेम्परेचर सदैव समान रहता है, ठीक है। यानी कि समतापी का मतलब यहाँ पे जो समतापी वर्ड है इससे ही समझ में आ रहा कि ऐसे जीव जिनका जो ब्लड का टेम्परेचर है, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा कैसा हो? सम मतलब समान, तापी मतलब टेम्परेचर, यानी साल के 365 दिन बॉडी का टेम्परेचर क्या हो? समान हो, ठीक है, कभी भी चेंज ना हो। और वो जीव जिनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता, उनका ब्लड कैसा होता है? तो गर्म होता है। इसी वजह से क्या बोला जाता है? इनको वार्म ब्लडेड एनिमल बोला जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आएगा मानव, ठीक है, ह्यूमन। अब कैसे हुआ? तो देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? अगर मैं सेल्सियस में बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो 98.6 समथिंग और भी होता है, लेकिन 98 मान लेते हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में 98 होता है, और अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप एक बात बताइए, जब गर्मी होती है और तब भी आप अपने जब बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करेंगे यानी नापेंगे ना, तो आपका बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहेगा। बेशक बाहर कितनी भी गर्मी हो, लेकिन हमको गर्मी महसूस होगी, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी बाहर के वातावरण के अकॉर्डिंग घटेगा या बढ़ेगा नहीं, हमेशा सदा कैसा होता है? फिक्स होता है। अब देखिए जब ठंडी आती है तो ठंडी में भी यही चीज़ होता है। बाहर ठंड होती है जो हमें महसूस तो होती है, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। अब इसको कैसे प्रूफ करें कि घटता बढ़ता नहीं है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं वहाँ का देखा जाए तो एटमॉस्फेयर कितना ठंडा होता है, बाहर कितनी बर्फ़ जमी होती है। तो क्या हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो भी जम जाता है? वो तो नहीं जमता। तो इससे प्रूफ होता है कि हम जो ह्यूमन का यानी ह्यूमन बॉडी जो है उसका टेम्परेचर हमेशा कैसा होता है? नियत होता है। और नियत होने का मतलब क्या है? कि उनका खून कैसा होगा? गर्म होगा। सो गर्म खून होने के कारण क्या बोला जाता है? वार्म ब्लडेड एनिमल बोला जाता है। और हिंदी में बात करें तो समतापी जीव बोला जाता है। और उष्ण रक्तीय तो समझ ही रहे हैं आपकी, मतलब गर्म खून वाले, ठीक है। सो एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया कि स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, ठीक है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो वातावरण के अकॉर्डिंग कभी घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें पक्षी है। अब देखिए पक्षी आपको लग रहा होगा कैसे होते हैं, तो पक्षी की बात करें ना तो पक्षी में भी जो बर्ड होती है यानी जो बर्ड्स हैं उनमें भी क्या होता है कि जो उनके बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। उनके जो पंख होते हैं ना, उनके जो बर्ड हो यानी जो पक्षी हैं उनके जो पंख होते हैं ना वो इसीलिए होते हैं कि उनके बॉडी टेम्परेचर को बना के रख सके, नियत रख सके, है ना।
आपको लग रहा होगा फिर उड़ते क्यों हैं, तो वो उनका सेकेंडरी वर्क होता है। अब उड़ने में काम कर रहे हैं तो ठीक है, उड़ने दो, मतलब उड़ने में हेल्प करते हैं तो उड़ते हैं, लेकिन जो इनका मेन काम होता है वो यही होता है, क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखना। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आप कभी जो मुर्गी होती है ना, मुर्गी या मुर्गा कुछ भी हो, अगर उसके पंख को उठा के और हाथ लगा के देखेंगे तो काफ़ी गर्म महसूस होगा आपको। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो बर्ड होते हैं उनके पंख किस लिए होते हैं, तो उनके पंख होते हैं बॉडी टेम्परेचर को समान बनाए रखने के लिए। एग्जाम्पल में बताया कि समतापी जीव वे होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा नियत रहता है, समान रहता है, बाहर के वातावरण से उनके बॉडी टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी घटते बढ़ते नहीं हैं। वो जीव क्या कहलाते हैं, समतापी या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में स्तनधारी और पक्षी वगैरह। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विषमतापी या शीत रक्तीय एनिमल कौन से होते हैं, या फिर इंग्लिश में बात करें तो इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, तो वैसे जीव जिनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, चेंज होता रहता है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं विषमतापी, यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक समान नहीं रहता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, विषमतापी। शीत रक्तीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, और जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता उनका ब्लड कैसा होता है, तो ठंडा होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल या शीत रक्तीय जीव बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जितने सारे रेंगने वाले जीव हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, विषमतापी या कोल्ड ब्लडेड एनिमल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे बात करें तो कीड़े मकोड़े ये भी आ जाएंगे इसी में, और हैं उभयचर यानी एम्फीबियंस। अब ये प्रूफ करते हैं कि कैसे है, देखिए आपने देखा होगा जो जितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, या सांप का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सांप को देखा होगा जब गर्मी का मौसम आता है तो ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में भी गर्मी होती है और हमारी जो अर्थ होती है उसमें भी गर्मी होती है। तो सांप बिल में रहते हैं ना, तो वहाँ तो गर्मी है ही, हमारे अर्थ में भी बाहर का एटमॉस्फेयर गर्म है तो अर्थ भी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको गर्मी महसूस होती है। इस वजह से आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में सांप वगैरह बाहर कुछ ज़्यादा दिखाई देते हैं, और जब ठंडी आती है तो उनको ठंड लगती है तो वो फिर से अपने बिल में घुस जाते हैं, है ना, बिल में रहते हैं, क्योंकि उस समय जो हमारी अर्थ है वो क्या होती है, तो वो होती है कैसी, गरम होती है ना, जब बहुत अंदर जाएंगे तो गरम रहेगी। ठीक है, इसलिए कीड़े मकोड़े आपने गर्मी और ठंडी में तो ये चीज़ अच्छे से देखी होगी। आपने एक और चीज़ एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा होगा कि जब भी कोई सांप बिल में घुस जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं उसके ऊपर। क्यों डालते हैं मिट्टी का तेल, कभी आपने सोचा है? क्योंकि मिट्टी का तेल ऊष्मा उत्पन्न करता है, और जैसे ही सांप के बिल में मिट्टी का तेल डाला जाता है तो वो गर्मी उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। और मैंने बताया कि जितने सारे रेंगने वाले जीव हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग यानी वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसलिए उसको क्या महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है, और गर्मी महसूस होने के कारण सांप अपने बिल से बाहर आ जाता है, इसीलिए मिट्टी के तेल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि सांप और रेंगने वाले जीव, कीड़े मकोड़े, और इधर एम्फीबियंस यानी मेढक वगैरह, एम्फीबियंस का मतलब बताया था मैंने कि जो पृथ्वी पर भी रह सके और पानी पर भी रह सके, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, तो विषमतापी जीव के अंतर्गत आएंगे, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब आप एक बार सांप का बुखार नाप के दिखाओ, जब बॉडी टेम्परेचर है नहीं एक रहा था तो का बुखार न पियो, है ना, तो उनका बुखार आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है बॉडी टेम्परेचर। ये है असमतापी और समतापी जीव से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वैसे जी जिनका बॉडी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, हमेशा फिक्स रहता है, उनको समतापी बोलते हैं, और जिनका समतापी यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर है हमेशा
हमेशा एक जैसा होता है, तो उनको क्या, उनका जो ब्लड होता है ना वो कैसा होता है, गर्म होता है, इसलिए इसको वार्म ब्लडेड एनिमल बोला जाता है। एग्जाम्पल में एनिमल में जैसे हम ह्यूमन आ गए, आपको लगेगा कि ह्यूमन एनिमल में बोल रही हूँ। सो अगर मैं साइंस की बात करूँ तो हम सब क्या हैं, एनिमल ही हैं, ठीक है। आगे बात करें तो आगे इसमें आएगा पक्षी वगैरह, ये भी क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं विषमतापी। विषमतापी क्या होते हैं, तो वे जीव जिनका बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान बाहर के तापमान यानी कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, चेंज होता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, विषमतापी बोलते हैं। और जब बॉडी टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है तो उनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, तो ब्लड उनका कैसा होता है, ठंडा होता है, इसलिए उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने बताया कि रेंगने वाले कीड़े मकोड़े सारे जीव हो गए, और एम्फीबियंस यानी उभयचर जिसे बोलते हैं, जैसे मेढक। सो ये था हमारा आज का वीडियो समतापी और विषमतापी जीव से रिलेटेड, ठीक है। कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको मैं बता दूं, यहीं से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र का चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैसा लगा हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का चैप्टर ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और हाँ, यहीं पर ये वीडियो समाप्त, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।